अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट डॉक्टर रमशा मुनव्वर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग पोस्टपार्टम टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, तो कुछ मैसेजेस मुझे आए थे लास्ट वीक जिनका मैं उस वक्त रिप्लाई नहीं कर सकी थी, तो मैंने कहा चलो मैं एक वीडियो बनाती हूँ उसके रिगार्डिंग। पोस्टपार्टम यानी डिलीवरी के बाद, चाहे वो सी सेक्शन से हो चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, क्या क्या ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो इशू होता है आफ्टर डिलीवरी वो होता है कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन के लिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं जो कि हम रिकमेंड करते हैं, जिसमें आपके पास लाइलेक साशे हो गया, लेक्सोबिरॉन साशे हो गया, फाइब्रो साशे होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। सिरप्स होते हैं हमारे पास, अगेन लाइलेक डोफेलिक के नाम से। ठीक है, स्काइलिक्स ड्रॉप्स होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। फाइबर डाइट का इंटेक अच्छा रखें, पानी का इंटेक अच्छा रखें, मोबिलिटी अपनी अच्छी रखें, वॉक वगैरह करते रहें, कोई वेट लिफ्टिंग वगैरह इस तरह फ़िलहाल ना करें। उससे ये होता है कि आपके ऑब्वियसली स्टिचेज़ में पेन होगा। कोशिश करें कि बेबी को लाइक 2-3 दिन ना उठाएँ। ठीक है, मैं तो ये रिकमेंड करती हूँ, बैठ जाएँ, बैठ के लें बेबी को। ठीक है, खड़े-खड़े ख़ास तौर पे सी सेक्शन में डोंट ट्राई टू डू दैट। ठीक है? अच्छा, इसके अलावा इस चीज़ से भी अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन नहीं रिलीव होती, तो फिर आप ग्लिसरीन सपोजिटरीज़ पर रेक्टल रख सकती हैं। ग्लिसरीन सपोजिटरीज़ बेसिकली बत्तियाँ जिसको हम कहते हैं उर्दू ज़बान में, वो आपने पखाने वाले रास्ते से रखनी होती है, जिसकी वजह से फिर आपको कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा पोस्टपार्टम एक है जो हमारे फीमेल्स को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। ठीक है? इसके अलावा साथ में ब्रेस्ट की इंगॉर्जमेंट। ठीक है, आपने डिलीवर किया, ख़ास तौर पे सी सेक्शन मदर्स जो कि फ़ौरन अपने बेबी को नहीं फीड करवा सकती, उनके लिए ये रिकमेंडेड है कि आप इस तरह करें कि आप कोई पंप ले लें। ठीक है, टाइम से पहले क्लोस्ट्रम अपना सिरिंजेस में सेव करना शुरू कर दें, हाइजीनिक तरीके से निकालें, हाइजीनिक तरीके से स्टोर करें और हाइजीनिक तरीके से ही अपने बेबी को पिलाएं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हमें और मिल्क सप्लाई के लिए कोई चीज़ बता दें, तो फिर उसके लिए हमारे पास मोरिंगा पाउडर्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास हाईलेक्टा के नाम से कैप्सूल जो मैंने खुद पर्सनली यूज़ किए थे, दिन में 2 से 3 दफ़ा आप यूज़ कर सकते हैं हाईलेक्टा। इसके अलावा हमारे पास लैक्टामोर के नाम से आता है, न्यूट्री फैक्टर ब्रांड के ये टैबलेट्स होते हैं, दिन में 2 से 3 दफ़ा अगेन सेम आप वो यूज़ कर सकते हैं। आपका ब्रेस्ट का मिल्क का सप्लाई बहुत अच्छा हो जाता है, साथ में आपकी इंगॉर्जमेंट नहीं होती। पम्प्स अगर आप यूज़ करें, फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपका सप्लाई बढ़ जाता है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आप ब्रेस्ट फीडिंग के लिए और कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए पोस्टपार्टम में यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, साथ में डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपको और पोस्टपार्टम कौन-कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं। मुझे तो ख़ास तौर पे मैसेजेस में ये बहुत ज़्यादा आता है कि कॉन्स्टिपेशन हो गई, कब्ज़ हो गई है, मिल्क का इतना अच्छा फ्लो नहीं आ रहा है, तो काइंडली इन दोनों चीज़ों के लिए मुझे कोई रिकमेंड कर दें। मेडिसिन रिकमेंड कर दें या कोई ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स वाले ट्रिक्स एंड टिप्स बता दें। तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि आई हैव कम अक्रॉस अ लॉट, ये 2 क्वेश्चंस। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में बताऊँ बात। ठीक है? एक ये कॉन्स्टिपेशन और दूसरा ब्रेस्ट फीड किस तरह से बढ़ाते हैं। हर 2-2 घंटे पे दें। आपका बेबी पहले तो ऑब्वियसली उसको सक नहीं करना आएगा, बट ओवर टाइम जैसे-जैसे आप उसको फीड करवाएँगी, आपकी फीड बढ़ेगी भी और उसका टमी सैटिस्फाई होगा। उसको पेट की बीमारियों से आपके बच्चे को बचाव हो जाएगा, मोशन लगने से बच जाएगा, डिहाइड्रेशन आपके बच्चे को नहीं होगी, किसी भी तरह का साँस लेने का प्रॉब्लम उसको नहीं होगा, उसको छाती की बीमारियाँ नहीं होंगी और उसकी इम्यूनिटी ख़ास तौर पे ब्रेस्ट फीडिंग से बढ़ जाएगी। ठीक है?